भाइयों, भगवान ने पत्र पढ़ा, रुक्मिणी ने सबसे पहले प्रणाम लिखा और वो प्रणाम शब्द चूंकि आंसू गिर गया था तो उसने हाथ से थोड़ा ऐसा कर दिया, तो स्याही की वजह से वो शब्द समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने आइडिया लगा लिया, प्रणाम लिखा है लेकिन आंसुओं के चिन्ह अंकित हैं उस पत्र में और रुक्मिणी का चेहरा भगवान को नजर आ रहा है। रुक्मिणी ने लिखा, प्रभु मैंने पंडित जी को भेजा है, मेरे भैया का साला बारात लेकर के आ रहा है और अगर ये शादी हुई तो मैं आत्महत्या करके जान दे दूंगी, शादी नहीं करूंगी। क्योंकि हिंदू संस्कृति में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बहनोई अपनी बहन को साले के लिए कर दे। मेरे हठीले भैया ने नहीं माना और मेरे पिताजी की नाक कट जाएगी। प्रभु आप यादवों के राजा हैं, आप यादवेंद्र हैं, आप यादवेंद्र सरकार हैं, आप द्वारिकाधीश हैं। नोट में लिखा कि यदि आप नहीं आए तो मैं आत्महत्या करके जान दे दूंगी। आपके चरणों की दासी रुक्मिणी। भगवान ने पत्र पढ़ लिया। पंडित जी कहने लगे अब क्या बात है, तैयारी करो। भगवान बोले चलेंगे, जरूर चलेंगे। उधर तो भगवान तैयारी कर रहे हैं भाइयों और इधर रुकम का साला शिषपाल ए भैया बाकी निकरोसी हो रही। और जब काऊ की निकरोसी होती है बंटू भैया तो रिश्तेदार तो लड़कियां महिलाएं आई जाती हैं। लड़कियां कुछ रिश्तेदारों की खड़ी, अब वो दूल्हा बन रहे हो और लड़कियों से बोलो गीत गाओ गीत गाओ गीत गाओ। लड़कियां गीत गाने लगी। हे भगवान, इधर सर पे सहरा बांधो जाए रो का भाव मालूम। चक शीस पे सहरो धरो छीक भई मजा किया, मौसी ने मजा किया, भाभी ने मजा किया, बुआ ने बपटा के नीचे पता नहीं मटरा के दाने डाले के चनन के दाने डाले। हाय शिषपाल ठाड़ो बहुत परियन के भर गिरो, सब परियां खड़ुरी। हे भगवान, अब तो बिटरिया मुंह में दुपट्टा दे के बहुत हंसी। दूल्हा भाई पटके खाए रोजू बहू का लेके क्या हुआ। महाराज मूर्छा आई गई और सुना सभी ने ध्यान, अरे सुना सभी ने ध्यान की आगे कथा में कहूं जारी। सुना सभी ने ध्यान
शिषपाल पटक खा के गिरा, बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। बाकी भाभी तो भीतर जाए के कुठिला के आने में मुंह दे के बहुत हंसी और मन में सोचने लगी कहा। अब काजल लेके आई और बाने शिषपाल की आंख में एक आंख में काजल लगाओ और जो दूसरी के लंगुरिया उठाई सामने की बिटरिया ठाड़ी वो छी की परी। शिषपाल बोलो का सुखाए की आई कैसी छी ए भाभी तुम काजल लगा, तुम चिंता न करो। भाभी बोली लला बहुत असगुन हो रहे। अरे आप काजल लगाओ। काजल लगा रही है और भाभी का बोली काजल लागी देन भूप के नैन दिखाए रो बट्टा कछु ठाड़ी गाय रही गीत और कछु मचाए रही ठट्ठा। का बोली भाभी लला एक बात हमने सुनी है, धरि देव मोर उतारी कहे उच्चार धरे का गट्टा मन दुई दूल्हा एक नारी परे दो रट्टा। हमने जो सुनी है बिटिया एक है बराती धोई रही, एक तुम आई जाए रही और एक हमने सुनी द्वारिका से आई रही। शिषपाल बोलो भाभी पागल होगी 20,000 सेना के सिपाही और ये सूचना में पहले मिली, लेकिन उसकी क्या औकात है जो मेरे सामने टिक जाए कि नहीं जा। भाभी बोली सुनी सो कह रही लला काजल तो लगाए दो। ओ भाभी का बोली लला अरे बरानी को मानो हमारी सारे नातेदारी में कहूँ हंसी न कराई दियो। अब बरात तो जय बरात तो नहीं रुकेगी, लेकिन हमने जो सुनी सो लला तुम्हें बताई। शिषपाल कहने लगा तुम सबसे बड़ी तो तुम्हें खोटी कर रही हो। भाभी बोली हम कछु खोटी नहीं कर रही लला जा। और ये 501 रुपया हमारे महाराज सिंह दत्ता विधायक जी इसी गांव से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश भैया के मामा जी प्रदान करते हैं। भगवान हमेशा उनके परिवार को आगे बढ़ाएं, यही मेरी प्रभु से विनती है, प्रार्थना है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भाइयों इधर इसकी बारात जा रही है, उधर कन्हैया तैयारी कर रहे हैं। कन्हैया ने अपने सारथी दारुक से कर तैयार है, बोले हाँ प्रभु तैयार है। पंडित जी से कहा रथ में बैठो। पंडित जी रथ में बैठे, कन्हैया बोले आंखें बंद कर लेना। पंडित जी ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने अपना रथ उड़ाया और द्वारिका से मात्र प्रधान जी 10 ही मिनट लगे, कुंदनपुर आने मात्र 10 मिनट। भगवान ने रथ नीचे उतारा। माँ कात्यायनी का मंदिर है, उसी मंदिर पर रथ उतार दिया और पंडित जी से बोले आंखें खोलो। पंडित जी ने नेत्र खोले, बोले देखो ये कहाँ आ गया। बाप रे ये तो कुंदनपुर है। कुंदनपुर में आ गया। अब आप जाओ और सुनो पंडित जी रुक्मणी से ये कहना पूजा के बहाने
थाली सजा करके रुक्मणी आ जाए मंदिर पर और मैं रुक्मणी को लेकर के द्वारिका चला जाऊंगा। बड़ी होशियारी में बता देना भाइयों। इधर शिषपाल की बारात ने खाना खाया, बारात का द्वाराचार हुआ और जन्माष्टमी में बारात लेटी है और इधर पंडित जी चले, लेकिन रुक्मणी को चैन नहीं। भाइयों कभी छत पे कभी नीचे, कभी जंगलों से देख रही है, कहीं पंडित जी नजर नहीं आ रहे। क्या हाल है रुक्मणी का? रात के 2 बजने जा रहे हैं, अब भी नहीं आए। और ये बीरू हमारे भदौरिया चाचा के पंती, अरे बारे भदौरिया का था। तो ये बीरू, इसका मतलब साध्वी को नाती। ओखो, हमारे गले में मुद्राओं का हार डालकर सम्मानित कर रहा है। भगवान बेटे को लंबी उम्र दे, बहुत अच्छा इंसान बने, यही हमारी प्रभु से विनती है, प्रार्थना है। बोलिए कन्हैया लाल की। मेरे भैया क्या हाल है रुक्मणी का? कभी छत पे कभी नीचे, कि पल भर को कुछ कल पा जाना। पल भर के लिए चैन मिलता है, छत से उतर आती है, पल भर के बाद फिर चढ़ जाती है। कि पल भर को कुछ कल पा जाना और पल भर पीछे फिर चढ़ जाना। ये हमारे गले में जो मुद्राओं का हार बेटा डाला प्रवेश कुमार हरदोई से, भगवान बेटे को लंबी उम्र दें, बहुत अच्छा इंसान आगे चल के बने, यही हमारी प्रभु से विनती है, प्रार्थना है भाइयों। पल भर को कुछ कल पा जाना, पल भर पीछे फिर चढ़ी जाना। पल भर को कुछ कल पा जाना, पल भर पीछे फिर चढ़ी जाना। नजर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आत्महत्या करनी पड़ेगी हमें। खिड़की से और झरोखों से आँखें को आड़ निहार रही, मानो प्राणेश्वर के पथ की। मानो प्राणेश्वर के पथ की
अखियन से धूल बुहार रही। मेरे भैया इधर रुक्मणी को चैन नहीं है, छत पे कभी नीचे। उसी समय पंडित जी ने दरवाजे पे आकर के दस्तक दी, किवाड़े खटखटाए, रुक्मणी किवाड़े खोलो 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 खोलो। और ये 51 रुपए अरविंद भैया संघवार इसी गांव से प्रदान करते हैं। भगवान हमेशा संपन्नता दें।